दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ उदय कुमार। दोस्तों मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं कुछ नई चीज़ें लेके आता हूँ, जैसे कि आपको पता है। और बच्चों को मुझे बस फ्री में हेल्प करना है, इसलिए मैं लेके आता हूँ। अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं है। आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है, मैं इंजीनियर हूँ और जॉब के बाद बहुत कम ही टाइम बचते हैं। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है, लो बजट में प्राइवेट कॉलेज कौन से स्टेट से आप कर सकते हैं और जिसका फी सबसे कम है। देखो, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और केरला। केरला ने पिछले साल फी बढ़ा दिए थे। छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनके फी काफ़ी कम है। तो दोस्तों हम बताते हैं, उनका बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में। तो देखते हैं कि क्या कितना फी है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा फॉर प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज की फी स्ट्रक्चर और बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, क्या छत्तीसगढ़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन एआईक्यू से होता है? आंसर है नो। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एआईक्यू से, ऑल इंडिया कोटा से नहीं होता। दूसरा, क्या कॉलेज में रिजर्वेशन होता है? यस, एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल सबका रिजर्वेशन होता है, बट नॉट फॉर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के कोई लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज में दूसरे स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, केरला, हरियाणा, दिल्ली, किसी भी स्टेट से, तो आप छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आइए हम बताते हैं कि कम फीस पे क्या फी है इसका। और और क्वेश्चन है, क्या मैनेजमेंट सीट की फी और गवर्नमेंट कोटा सीट की फी प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस होता है? आंसर है नो, कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है और गवर्नमेंट कोटा की सीट है उसकी फी छत्तीसगढ़ में सेम होती है। ठीक है, क्या मैनेजमेंट सीट के लिए कोई डोनेशन लगता है? नहीं, कोई डोनेशन नहीं लगता। आप काउंसलिंग करेंगे, आपका एडमिशन होगा, आपको उतना ही चार्ज दिया जाएगा, कोई डोनेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आगे, छत्तीसगढ़ में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनमें से अच्छा कौन सा है? देखिए, अभी तक पिछले साल तक दो कॉलेज थे। ठीक है, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भलाई, जिसमें 150 सीट है, और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स, जिसमें 150 सीट है। ये दो थे, लेकिन तीसरा कॉलेज इस साल ओपन हो गया है, उसमें भी 150 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, चंदूलाल चंदरकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इसमें 150 सीटें है। ठीक है, अब सारे तीनों कॉलेज में 150 सीट है। 150 सीट में एनआरआई के लिए 22 सीटें। ठीक है, गवर्नमेंट कोटा के लिए 64, मैनेजमेंट कोटा के लिए 64 है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गवर्नमेंट कोटा क्या है और मैनेजमेंट कोटा क्या है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो गवर्नमेंट कोटा है, इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जिसके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है। क्लियर है दोस्तों। आप अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस कोटा में, गवर्नमेंट कोटा में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एनआरआई कोटा आपको पता है, एनआरआई के लिए है। ठीक है, जिसमें 22 सीटें हैं। मैनेजमेंट कोटा है, इसमें आप दूसरे स्टेट के हैं तो इस कोटा के लिए, इस 64 सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं आगे। ठीक है, और जो वेबसाइट है www.cgdme.in, यहां से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इसका स्टेट कोटा में काउंसलिंग होता है और ये इसका साइट है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब देखिए, अब जो SSIMS का जो कट ऑफ है 2020 में क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के लिए क्या रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कोटा का जो वहां के बच्चे हैं उसका जो मार्क्स थे 502 पे एडमिशन हुए थे, मैनेजमेंट कोटा 570 पे। इस बार क्या होगा, जो गवर्नमेंट कोटा होगा 480 पे, मैनेजमेंट कोटा 550 प्लस। हो सकता है इस बार बहुत ज्यादा लड़के अप्लाई करें और इसका जो मैनेजमेंट कोटा है 570 प्लस भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ओबीसी जो लास्ट ईयर था 466,
गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा था 445, इस साल एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट कोटा के लिए 450, मैनेजमेंट कोटा जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 440 प्लस, एसी 299 फॉर गवर्नमेंट कोटा था, ठीक है, और मैनेजमेंट कोटा के लिए 274 था। इस साल एक्सपेक्टेड है फॉर गवर्नमेंट कोटा 285 और मैनेजमेंट कोटा 270, और एसटी के लिए 220 था, ठीक है। इस बार 230 प्लस मार्क्स की जरूरत पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं रिम्स की। रिम्स का कट ऑफ 2020 में क्या था? जनरल के लिए मैनेजमेंट कोटा 566, 567, ओबीसी 433, एससी 189 और एसटी 126 था। इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा? ये 550 प्लस चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी 440 प्लस, एससी 180 एंड एसटी 125 प्लस। ये कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, इस साल के लिए, ठीक है दोस्तों। इसका फी स्ट्रक्चर क्या है? श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलई, इसका फी स्ट्रक्चर 6,45,156 रुपये पर ईयर फी है दोस्तों, ठीक है। 20,000 वन टाइम आपको कॉशन मनी देना पड़ता है। हॉस्टल फी का जो 2 लाख पर ईयर है, आप हॉस्टल में रहें या न रहें 4.5 साल का पेमेंट आपको 2 लाख के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्लिनिकल ट्रांसपोर्टेशन फी जो है 60,000 है, ठीक है। यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड, ठीक है, यहाँ पे 6,000 पर ईयर है। इंटरेस्ट एग्जामिनेशन 7,000 पर ईयर, अदर चार्जेस 20,000, ये टोटल बनते हैं 9,73,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये है इसका 1 ईयर का फी, और 4.5 साल का आप जोड़ सकते हो जो 45 लाख के आसपास पड़ेगा, ठीक है। एनआरआई स्टूडेंट के लिए टोटल जो फी है 35,000 यूएसडी डॉलर। इसका जो आप पूछेंगे सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है छत्तीसगढ़ में, ये कॉलेज है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो प्राइवेट में सबसे अच्छा कॉलेज है, ठीक है दोस्तों। अब हम रायपुर इंस्टीट्यूट का मेडिकल साइंस का फी स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज होता है दोस्तों, सिर्फ सिक्योरिटी जो फी है वो 1 टाइम लगता है, अदरवाइज सारे फी आपको हर साल देने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का फी है 6,01,56 रुपये, ठीक है। हॉस्टल फी 2 लाख, आप हॉस्टल में रहे ना रहे आपको पर ईयर 4.5 साल तक देना पड़ेगा हॉस्टल फी। क्लिनिकल फी 55,000, एथलीट एसोसिएशन, ये जो स्पोर्ट्स कोटा है उसको आपको देना पड़ेगा 15,000, आप खेले या ना खेले आपको 15,000 रुपये देने हैं। अदर चार्जेस 20,000, सिक्योरिटी फी 20,000, एग्जामिनेशन का साथ 7,000, लाइब्रेरी के लिए 6,000 देना होगा। टोटल इसका 9 लाख, ठीक है, 3,156 पर ईयर पड़ेगा। ये भी अप्रॉक्स अगर आप जोड़ ले तो 40 प्लस पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो आप 4-5 साल में खर्च करेंगे। अप्रॉक्स अगर मान के चलिए पर मंथ आप 10,000 भी खर्चा करते हैं तो 1 से 1.25 लाख आपका पॉकेट खर्च और मिसलेनियस खर्च होगा। इसके अलावा तो 50 से 55 लाख का बजट आप लेके चलिए, ठीक है दोस्तों, कोई भी कॉलेज में आप ले रहे हैं, ठीक है। एक और चीज, बैंक गारंटी और रूरल बॉन्ड के बारे में मैं बताता हूं कि बैंक गारंटी क्या है। बैंक गारंटी जो रिक्वायर्ड होता है, जो जरूरी होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो चाहता है कि अगर आप फी नहीं भरे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए, सेकेंड ईयर में छोड़ दिए तो कौन पैसा देगा। उसके लिए वो बैंक से गारंटी लेता है जो 5 से 7 लाख रुपए का गारंटी होगा कि अगर आप फी नहीं भरते हैं तो बैंक से वो पैसा वसूल लेगा। लेकिन रूरल बॉन्ड क्या है? रूरल बॉन्ड जो है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में लिया जाता है कि आप जब आपका मेडिकल समाप्त होता है तो आप 2 साल के लिए बॉन्ड बना के दे दिए होते हैं कि आप गांव के क्षेत्रों में या जहां भी आपको ड्यूटी लगेगा वहां पे आप जॉब करेंगे गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, मतलब रूरल एरिया में, ये आप बॉन्ड भर के देते हैं। अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते तो आपका एमबीबीएस डिग्री इनवैलिड होता है या आपको 30 लाख रुपए बॉन्ड का देना पड़ता है, 30 से 40 लाख आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में रूरल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज में आप पैसा देते हैं पहले, तो इसलिए आपका कोई ऐसा ये है नहीं, रूरल बॉन्ड देना नहीं पड़ता। जब आपका कोर्स समाप्त होता है तो आप जाके कहीं भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये क्लियर होगा। अब बैंक गारंटी के लिए एक फॉर्म होता है, ये देखिए, जैसे
चंदूलाल चंद्रकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का ये फॉर्म है बैंक गारंटी का, जिससे 5,18,500 रुपये का आपको बैंक गारंटी देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। एमबीबीएस गवर्नमेंट, एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज या एमबीबीएस अब्रॉड, कहीं से भी आप कीजिए, चाहे इंडिया में कीजिए प्राइवेट से, गवर्नमेंट से कीजिए या अब्रॉड से करके आइए, सारे को अब नेक्स्ट जो है देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि नेक्स्ट क्या है। नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो फाइनल ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट है उनको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी से नेक्स्ट से ही आपको लाइसेंस मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्या था दोस्तों, जिनके पास पैसे थे वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, करोड़ों रुपया देते थे और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। लेकिन अब वो फंस जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट में 3 डेज का पेपर होगा और नेक्स्ट उनसे निकलेगा नहीं, उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। चाहे आप गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, अगर सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट में आपके लिए काफ़ी टफ होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हर तीसरी साल में छत्तीसगढ़ अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी बढ़ाता है और 3 साल से इन्होंने फी नहीं बढ़ाया है, तो अनुमान है इस बार 2.5 से 3 लाख रुपया प्राइवेट कॉलेज का पर ईयर बढ़ने जा रहा है। तो ये आप मान के चलना है कि ये जो फी है वो बढ़ सकता है। ठीक है, आप देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है, ये इसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये आपको नीट एडमिट कार्ड, नीट मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, आर्म फोर्स सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे आपको एडमिशन के समय जरूरत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये है गवर्नमेंट कॉलेज, जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज है उनके फी होते हैं 40,000। ठीक है, अब बॉन्ड होता है 50,000 रुपए का। ठीक है, ये हॉस्टल फी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है उसका काफी सस्ता फी होता है, ये पर ईयर फी है गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो ये चंदूलाल चंद्रकर मेडिकल कॉलेज है, इसका जो फी है वो काफी कम है, ये 5,18,000 के आसपास है, और जो हॉस्टल है 1 से 1.5 लाख रुपये है। तो ये आपका कम पड़ता है इसमें, क्योंकि 5,18,000 रुपये फी है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में, और काफ़ी कम फी है और की अपेक्षा, तो लो बजट है आपका और आप इंडिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो यहाँ चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फ्री में कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, चाहे एमबीबीएस इंडिया करना हो या एमबीबीएस अब्रॉड करना हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।